कहानी की शुरुआत सन 2563 से होती है, जहां हमें एक हवा में तैरते हाईटेक शहर को दिखाया जाता है, जिसका नाम जोलम है, जहां बहुत ही अमीर और समृद्धि लोग रहते हैं। ये भविष्य में एक इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। दरअसल आज से करीब 300 साल पहले एक महायुद्ध लड़ा गया था, जिसका नाम था द फॉल, जिसके बाद से धरती पहले जैसी नहीं रही। जोलम का सारा कचरा धरती पर गिरता है। वहीं धरती पर डॉक्टर डायसन को दिखाया जाता है, जो एक साइंटिस्ट हैं। वो उसी कचरे में कुछ पार्ट्स को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहां पर उसे एक साइबर्स दिखाई देती है। साइबर्स उसे कहते हैं जो आधा इंसान और आधा रोबोट होता है। और इस साइबर्स के अंदर इंसान का दिमाग होता है, लेकिन बाकी की पूरी मशीन होती है। अब डॉक्टर डायसन उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और इसके बाद वो उसे पूरी तरह से रिपेयर करते हैं। और अगली सुबह जब उस साइबर्स की आंख खुलती है तो उसके पास एक नई बॉडी होती है, जो पूरी तरह से मशीन है, लेकिन उसके अंदर एक इंसानी दिमाग है। पर वो अपनी पूरी यादें भूल चुकी है। उसे अपना नाम भी नहीं याद होता, इसलिए डॉक्टर डायसन उसे नाम देते हैं अलीटा। अलीटा जब आसमान में तैरते हुए जोलम शहर को देखती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि महायुद्ध के बाद सिर्फ जोलम शहर ही बचा है और धरती पर जिस शहर पर हम रहते हैं उसका नाम है आयरन सिटी। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो जोलम वालों के लिए काम करते हैं। और अब डॉक्टर एक दुकान में सामान लेने के लिए चले जाता है और अलीटा बाहर ही होती है। तो उसे एक पोस्टर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि शहर में एक हत्यारा है जो 6 लड़कियों को खून कर चुका है और जो भी उसे ढूंढेगा उसे 20,000 का इनाम मिलेगा। तभी उसके सामने एक रोबोट आ जाता है। अलीटा को ये नहीं पता होता कि उसे उसके सामने से हटना चाहिए। वो तो उसके सामने एक वॉरियर की तरह लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है। और तभी वहाँ पर एक यूगो नाम का लड़का आता है जो अलीटा को सामने से हटा देता है। इसके बाद यूगो और अलीटा की दोस्ती हो जाती है। वहीं रात को अलीटा देखती है कि डॉक्टर डायसन बाहर से कहीं से आ रहे हैं और उनके हाथ में खून लगा है। अब अलीटा को ऐसा लगता है कि जो उसने पोस्टर पढ़ा था जिसमें एक मर्डर का जिक्र था वो कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डायसन है। वहीं अगली सुबह अलीटा घर से बाहर निकलती है। तभी उसके सामने डॉक्टर डायसन की एक्स वाइफ आती है और जब वो अलीटा की बॉडी देखती है तो वो बहुत ही हैरान हो जाती है। इसके बाद वो डॉक्टर डायसन के पास जाती है और उससे कहती है कि जो बॉडी तुमने उस लड़की को दी है वो बॉडी हमारी बेटी के लिए बनाई थी। डॉक्टर कहता है कि हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। जिस पर उसकी पत्नी कहती है कि क्यों ना तुम हमारे लिए मैटर बॉल के लिए साइबर्स बनाना शुरू कर दो, ताकि हम बेस्ट गेम प्रेजेंट कर सकें। और अगर हमने ऐसा किया तो शायद हम जोलम जा सकें। मैं विक्टर के साथ काम करती हूँ, जो आयरन सिटी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, लेकिन डॉक्टर डायसन साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं मॉन्स्टर बनाने में तुम्हारी मदद कभी नहीं करूँगा। वहीं हमें अलीटा को दिखाया जाता है, जिसको यूगो अपने साथ ले जाता है। वहाँ पर सभी वही गेम खेल रहे थे जिसके बारे में डॉक्टर की वाइफ बता रही थी। अब अलीटा भी इस गेम में पार्टिसिपेट करती है। शुरू शुरू में तो अलीटा को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बाद में वो इस गेम को बहुत अच्छी तरह से खेलती है और जीत भी जाती है। जिसके बाद यूगो उसे एक बिल्डिंग की छत पर ले जाता है, जहाँ से पूरा शहर दिखाई देता था। यूगो कहता है कि मैं एक दिन जोलम में जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर वो सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए। वो अलीटा को कहता है कि तुम जिस कचरे में डॉक्टर को मिली थी वो कचरा भी जोलम शहर से ही गिराया जाता है, यानी कि तुम वहीं से हो। पर अलीटा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं आता। वहीं रात को दिखाया जाता है कि डॉक्टर एक बार फिर से घर से निकल रहे होते हैं। अलीटा को थोड़ा शक होता है कि वही शहर में सबका खून करते हैं, इसलिए वो उनका पीछा करती है। और इससे पहले कि वो किसी पर हमला करते, अलीटा आकर उन्हें रोक लेती है। और तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा साइबर्स आ जाता है, जिसका नाम ग्रीविस्का होता है। वो डॉक्टर को वॉरियर हंटर कहता है। दरअसल वॉरियर हंटर उन्हें कहा जाता है जो शहर में ऐसे ही साइबर्स को मारते हैं। वहीं ग्रीविस्का के 2 और साथी आ जाते हैं जो डॉक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। पर अलीटा जब ये देखती है तो वो उन दोनों को खत्म कर देती है। ये देखकर डॉक्टर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अब ग्रीविस्का अपना नकाब उतार देता है। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइबर्स है, लेकिन अलीटा के सामने वो भी नहीं टिक पाता। अलीटा उसका एक हाथ तोड़ देती है, जिसके बाद वो उसे धमकी देकर वहाँ से निकल जाता है। अब अलीटा डॉक्टर को बताती है कि जब मैं उन साइबर्स से लड़ रही थी, इसी बीच मुझे अपने अतीत की कुछ बातें याद आई कि मैं चांद पर लड़ रही थी। अब डॉक्टर उस क्रिमिनल साइबर्स को लेकर जिसे अलीटा ने मारा था उसे लेकर एक फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं और उस सर के बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। दरअसल वॉरियर हंटर का यही काम होता है कि वो क्रिमिनल साइबर्स को मारते हैं, जिसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। अब डॉक्टर अलीटा को बताते हैं कि जो बॉडी मैंने तुम्हें दी है वो बॉडी मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई थी, पर मेरे ही बनाए एक साइबर्स ने उसे मार दिया, जिस वजह से मेरी पत्नी ने भी मुझे छोड़ दिया। मैंने उस साइबर्स को मार दिया जिसने मेरी बेटी को मारा था, और इसी तरह से मैं एक वॉरियर हंटर बन गया। वहीं दूसरी तरफ ग्रीविस्का को दिखाया जाता है, जिसका एक हाथ अलीटा ने काट दिया है। वो डॉक्टर डायसन की पत्नी डॉक्टर सीरीन की लैब में होता है। वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होता है। डॉक्टर सीरीन उसे ठीक करना चाहती है, पर तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है।
वो कहता है कि तुम इस टीन के डब्बे पर अपना टाइम वेस्ट मत करो और अगले ही पल उसकी आंखें नीली हो जाती हैं। उसके शरीर में नोवा आ जाता है। नोवा वो है जो पूरे ज़ोलम शहर को कंट्रोल करता है। वो डॉक्टर सिरिन से कहता है कि तुम ग्रीविस्का को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एडवांस बना दो ताकि वो उसे मारकर यहाँ ला सके जिसने उसकी ऐसी हालत की है। अब वहीं एलिटा को उसके दोस्त शहर से बाहर एक वॉरशिप दिखाने के लिए ले जाते हैं जो आज से करीब 300 साल पहले यहाँ पर गिरा था, यानी कि जब महायुद्ध लड़ा गया था। उन्हें लगता है कि शायद अलीटा को इसे देखकर कुछ याद आ जाए। अलीटा उसे देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और वो पानी में कूदकर उसे अंदर से देखने के लिए जाती है। और जब वो उसके अंदर जाती है तो उसे बहुत सारी चीज पहले से ही पता होती है। और जब वो एक हिडन दरवाजे को खोलती है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी लाइट की बॉल होती है। और जब वो उस लाइट की बॉल को खोलती है तो उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक रोबोटिक बॉडी निकलती है। इसे लेकर वो डॉक्टर के पास पहुंच जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि मेरा इस बॉडी के साथ कोई कनेक्शन है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस बॉडी के साथ जोड़ दो ताकि मैं उन साइबर्स को खत्म कर सकूं जो क्राइम करते हैं। पर डॉक्टर अलीटा को साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस बात से अलीटा को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मैं एक वॉरियर थी और मैं उसी तरह से जीना चाहती हूँ। मुझे बताओ कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। डॉक्टर उसे बताते हैं कि जिस बॉडी को तुम यहाँ पर लाई हो उन्हें प्रेजिकर कहा जाता है। ये एक रोबोटिक हथियार है और तुम्हारा कोर इसी बॉडी के लिए बना है, तभी तुम इसे एक्टिवेट कर पाई हो। और जिस फाइटिंग टेक्निक से तुम लड़ती हो वो बहुत ही अलग है जो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तुम सिर्फ एक वॉरियर ही नहीं बल्कि तुम एक दुनिया का सबसे खतरनाक साइबर हथियार हो जो दुनिया के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। इसलिए मैं तुम्हें इस बॉडी से कभी नहीं जोड़ूंगा। अब अलीटा ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। वो यूगो से मिलती है और उस डिपार्टमेंट में चली जाती है जहाँ पर वॉरियर हंटर को रजिस्टर किया जाता है। और अब वो भी एक वॉरियर हंटर बन चुकी है। वो वॉरियर हंटर के क्लब में जाती है। वो कहती है कि हमें ग्रीविस्का को मारना होगा, पर ग्रीविस्का के सर पर कोई भी इनाम नहीं होता, इसलिए कोई भी उसे मारना नहीं चाहता। अब यहाँ पर एक हंटर भी होता है जिसका नाम जापान होता है। वो अलीटा की बॉडी का मजाक उड़ाता है और अलीटा उसे एक ही मारकर दूर फेंक देती है और बाकी साइबर्स को चैलेंज करती है, जिसके बाद सब उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। पर तभी डॉक्टर डायसन वहाँ पर आ जाते हैं और वो उन सबकी लड़ाई रुकवा देते हैं। और अब यहाँ ग्रीविस्का भी आ जाता है जो कि अब बहुत ही खतरनाक और एडवांस बन चुका है। वो अलीटा के ऊपर हमला कर देता है। इनके बीच एक बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती है। अलीटा उसे काफी टक्कर देती है, लेकिन अब ग्रीविस्का को अलीटा को मारने के लिए ही बनाया गया, इसलिए वो उसके शरीर के टुकड़े कर देता है। और अब अलीटा को अपना पास्ट याद आता है। उसे याद आता है कि उसे ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ नोवा को मारने के लिए ही दी गई थी। नोवा वही होता है जोलम शहर को कंट्रोल करता है। अब इससे पहले कि ग्रीविस्का अलीटा को मारता, वहाँ पर डॉक्टर डायसन और यूको आ जाते हैं। उनके पास उनके हंटर डॉग भी होते हैं जो ग्रीविस्का पर हमला कर देते हैं, इसलिए ग्रीविस्का को वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद डॉक्टर डायसन अलीटा को लेकर अपनी लैब में आते हैं और उसे उसी बॉडी के साथ जोड़ देते हैं जिस बॉडी को अलीटा वॉरशिप से लाई थी। वो बॉडी अलीटा के कोर को जानती है, इसलिए वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। अब डॉक्टर अलीटा को कहते हैं कि अब तुम्हें ही फैसला करना होगा कि तुम्हें अब बुराई का साथ देना है या फिर अच्छाई का। अब वहीं हमें ग्रीविस्का को दिखाया जाता है जो विक्टर के पास जाता है। अलीटा ने उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया है। यहाँ पर विक्टर के अंदर एक बार फिर से नोवा आता है। नोवा ग्रीविस्का से कहता है कि तुम्हें किसी भी हाल में एलिटा का दिल लाना है। वहीं एलिटा यूको से मिलने जाती है। यूको एलिटा को बताता है कि उसे जोलम जाने के लिए करीब $1 मिलियन की जरूरत है। दरअसल उससे विक्टर ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला था। वो कहता है कि जब तुम्हारे पास $1 मिलियन हो जाए तो मैं तुम्हें जोलम शहर भेज दूंगा। ये सुनकर एलिटा अपना दिल निकाल कर उसे देती है। वो कहते हैं कि ये बहुत बेशकीमती है, तुम्हें इसे बेचकर पैसे मिल जाएंगे। एलिटा ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो यूगो को पसंद करती है और यूगो भी उसे पसंद करता है, लेकिन यूगो उसका दिल नहीं लेता। वो एलिटा से कहता है कि तुम्हें मोटरबॉल कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए और अगर हम उस कंपटीशन को जीत गए तो हमें जोलम जाने का मौका मिलेगा। एलिटा उसकी बात मान जाती है और अब वो उस गेम की ट्रायल के लिए जाती है जहाँ पर डॉक्टर उसे तैयार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ विक्टर को दिखाया जाता है जो बाकी साइबर से कहता है कि आज रात गेम नहीं होगा, बल्कि तुम्हें एलिटा को मारना है। जो भी उसे मारेगा मैं उसे $5 लाख दूंगा। वहीं यूगो एलिटा के गेम को देखने के लिए आ रहा था। वो देखता है कि रास्ते में उसके दोस्त साइबर्स के पार्ट चुरा रहे थे। दरअसल पहले वो भी यही काम किया करता था, लेकिन अब उसने ये काम छोड़ दिया है। वो उन्हें ऐसा करने से मना करता है। तभी वहाँ पर वही हंटर आ जाता है जिसको एलिटा ने क्लब में मारा था। वो उससे बदला लेना चाहता है। वो जानता है कि एलिटा यूगो को पसंद करती है, इसलिए वो सबसे पहले यूगो को मारना चाहता है। यूगो कहता है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, तुम मुझे नहीं मार सकते। तभी जापान पास में पड़े एक साइबर को मार देता है और उसके मर्डर का इल्जाम यूगो पर लगा देता है। इससे पहले कि वो यूगो को मारता, यूगो उस पर बम फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। जापान उसका पीछा करता है। वहीं एलिटा को दिखाया जाता है
जहाँ पर गेम शुरू होने वाला था, जहाँ पर उसके साथ गेम में पार्टिसिपेट करने वाले सभी साइबर्ग्स उसे मारना चाहते हैं, पर वो बहुत ही बहादुरी और चालाकी से उन सभी साइबर्ग्स को एक-एक करके मारना शुरू कर देती है। तभी उसे यूगो का कॉल आता है और वो बताता है कि जापान मुझे मारना चाहता है। अब अलीटा यूगो को बचाने के लिए गेम को छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। साइबर्ग्स भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन अपने तेज दिमाग से वो सभी साइबर्ग्स को मार देती है और उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर यूगो होता है। जापान उसे मारने वाला होता है, पर अलीटा आकर उसे बचा लेती है। वहीं अलीटा देखती है कि अब यूगो के ऊपर $30,000 का इनाम है। यूगो उसे बताता है कि मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, हम सिर्फ साइबर्स को पैरालाइज करके उसके पार्ट चुराया करते थे, पर जापान उसको मारना चाहता है। वो अलीटा से कहता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे इसे मारना होगा। पर अलीटा कहती है कि मैं इसको मारूंगी, लेकिन वो यूगो को पसंद करती है, इसलिए वो उसे नहीं मार पाती। इसलिए जापान को मौका मिल जाता है और वो यूगो के अंदर अपनी तलवार घुसा देता है। अब यहाँ पर दूसरी सिक्योरिटी भी आ जाती है, जो यूगो को अपने साथ ले जाकर मारना चाहती है, लेकिन अलीटा उसे लेकर अंदर चली जाती है। वो यूगो से कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर यूगो बताता है कि मैं बस अपने दोस्तों को वहाँ मना करने गया था कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। वहीं पर डॉक्टर डायसन की पत्नी डॉक्टर सीरीन होती है, जो इन दोनों को देख रही होती है। दरअसल विक्टर ने उन दोनों को ढूंढने के लिए ही भेजा था। अब वो अलीटा के पास आती है। दरअसल इन दोनों के प्यार और दुख को देखने के बाद उसने विक्टर का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसके बाद अलीटा यूगो का सिर लेकर बाहर आती है और सबको दिखाती है कि उसने यूगो को मार दिया है। पर जापान उसकी ये चाल समझ जाता है। वो देखता है कि यूगो का सिर 2 पाइप से कनेक्टेड है, यानी उसका दिमाग अभी भी जिंदा है। वो उससे सिर छीनने की कोशिश करता है। अभी जापान को वार्निंग दी जाती है कि किसी भी हंटर का शिकार छीनना गैरकानूनी है, और अलीटा को मौका मिल जाता है और वो उसको तलवार से आधा चेहरा काट कर वहाँ से चली जाती है। वो यूगो के सर को डॉक्टर डायसन के पास ले जाती है, जो उसे एक साइबर्ग्स बना देते हैं, यानी कि यूगो अभी भी जिंदा होता है। डॉक्टर अलीटा को बताते हैं कि विक्टर हमेशा से यूगो को बेवकूफ बनाता आ रहा है, क्योंकि पैसे से कोई भी जोलम नहीं जा सकता। मैं जोलम में ही पैदा हुआ था, लेकिन मेरी बेटी की बीमारी की वजह से नोवा ने हमें वहाँ से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद हमें आयरन सिटी आना पड़ा। अब ये सब जानने के बाद अलीटा वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर विक्टर रहता है। वो विक्टर के सभी सिपाहियों को अपनी तलवार से मार देती है, और जब वो विक्टर के पास पहुँचती है तो विक्टर उसे डॉक्टर सीरीन के पार्ट्स दिखाता है, क्योंकि उसने अलीटा का साथ दिया था। और अब यहाँ पर ग्रिस्का भी आ जाता है, जो अलीटा के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। और तभी उसकी याददाश्त वापस आ जाती है और उसे 300 साल पहले का वो वक्त याद आता है, जब वो जोलम के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। जंग में उसके सारे साथी मारे जाते हैं, लेकिन उसके आयरन सिटी में गिरने से पहले उसके ट्रेनर ने उसे कहा था कि जोलम को खत्म कर देना। और ये याद आने के बाद वो गुस्से से और भर जाती है और वो अपनी तलवार से ग्रेविस्का को 2 टुकड़ों में काट देती है। इसके बाद वो विक्टर को भी मार देती है। इसके बाद अलीटा उस जगह पर जाती है जहाँ पर यूगो होता है। वो पाइप से चढ़कर जोलम जा रहा होता है। अलीटा उसे रोकती है, पर यूगो कहता है कि मेरे सर पर इनाम है, मुझे कोई भी हंटर कभी भी मार सकता है, इसलिए हमें जोलम जाना होगा। पर अलीटा उसे कहती है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। नोवा ऐसा ही चाहता है कि हम यहाँ पर आएं और वो हमें मार दे। अब यूगो उसकी बात मान जाता है। इससे पहले कि वे नीचे उतरते, ऊपर से नोवा उनके ऊपर एक खतरनाक हथियार छोड़ देता है, जिससे यूगो का पूरा शरीर टूट जाता है। लेकिन अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है। हालांकि वो ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाती और यूगो नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे अलीटा गुस्से से भर जाती है। अब हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अलीटा मोटर बॉल की चैंपियन बन चुकी है और अब उसका फाइनल मैच है, और जो भी इसमें जीतेगा उसे जोलम जाने का मौका मिलेगा। अब वो ग्राउंड में आती है और सब लोग उसके लिए चीयर करते हैं, लेकिन अलीटा अपनी तलवार को जोलम की तरफ करती है, जहाँ से नोवा खड़ा होकर उसे देख रहा था, और वो समझ जाता है कि आज नहीं तो कल अलीटा जोलम जरूर आएगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।